माता की वंदे। मैं अपना भाषण शुरू करूं उसके पहले काफी लोग कुछ पेंटिंग बना करके ले आए हैं। मैं एसपीजी के साथियों को कहूंगा वो जो भी ऐसे पेंटिंग लेके बना के लाए हैं उनसे कलेक्ट कर ले। इस चुनाव में जो उम्मीदवार है उन सबसे मेरा आग्रह है कि जरा आगे आ जाए। जो कैंडिडेट है, मैं 1-2 मिनट इन सबके पास जाकर के आपके पास आता हूं। कूच बिहार के मेरे प्यारे भाई और बहनों, सोबाई के आमी नमस्कार जानाई। सोगो के जानांग मोर दोंडोबोत। कूच बिहार की इस पवित्र भूमि से मैं मदन मोहन ठाकुर जी, बाणेश्वर महादेव और गोसानीमारी कामटेश्वरी के चरणों में प्रणाम करता हूं। इस धरती की महान संता ने ठाकुर पंचानन वर्मा, चिलाराय और सत्येंद्र नारायण मुजुमदार, बंगाल की ऐसी सभी महान विभूतियों को भी मैं नमन करता हूं। साथियों, कुछ दिन पहले राजधानी कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड से मैंने बंगाल में परिवर्तन महाअभियान की शुरुआत की थी। ब्रिगेड ग्राउंड की वो ऐतिहासिक तस्वीरें, वो जन सैलाब, जनता का उत्साह, जनता का जुनून, तब से पूरे टीएमसी सिंडिकेट घबराया हुआ है। और आज मैं देख रहा हूं ब्रिगेड ग्राउंड में जो बिगुल बजा, कूच बिहार ने उस पर पक्की मोहर लगा दी है। इस माहौल और हुजूम ने ये पक्का कर दिया है टीएमसी के पापों का घड़ा अब भर चुका है। पूरे बंगाल में इस समय एक ही आवाज गूंज रही है, पलटानो दोरकार, पलटानो दोरकार, पलटानो दोरकार। भाइयों बहनों, आज कूच बिहार में जो दिख रहा है
ये आप सबका विश्वास है। मैं आज हेलीकॉप्टर से उतरा, जो भी वहां साथी रिसीव करने आए थे, मैं नमस्ते करता था और वो एक ही बात बोलते थे, अरे मोदी जी जीत जाएंगे, अरे मोदी जी जीत जाएंगे। हर एक और हेलीपैड से यहां आने तक ऐसा माहौल मैंने देखा, अच्छे अच्छे रोड शो भी फिक्के पड़ जाए, ऐसा उमंग और उत्साह देखा। और ये भी मैं इस मैदान में पहले भी आया हूं, लेकिन ये तो सारे रिकॉर्ड तोड़ रहा है। ये विश्वास है उज्जवल भविष्य के लिए, ये विश्वास है नए बंगाल के लिए, बीजेपी की नई सरकार के लिए। मैं इस आशीर्वाद के लिए आप सबको, पूरे बंगाल के मेरे भाइयों बहनों को सर झुका करके प्रणाम करता हूं। मोई तुमार गुलर मानसी आसोंग, तुम्हार आशीर्वाद आर भालोबासा मोर ताकत। साथियों, इस बार बंगाल में एक और टीएमसी का भय है और इसका मुकाबला करने के लिए आपके पास भाजपा का भरोसा है। एक और टीएमसी के कटमनी और करप्शन का भय है, दूसरी ओर विकास को तेज रफ्तार देने वाली भाजपा का भरोसा है। एक और घुसपैठ कराकर विदेशियों को यहां बसाने का भय है, दूसरी ओर घुसपैठ रोककर सारे घुसपैठियों को बंगाल से बाहर करने का भाजपा का भरोसा है। एक और बदलती डेमोग्राफी से अपनी ही जमीन पर आजादी छीनने का भय है, दूसरी ओर अपनी माटी पर गर्व के साथ सिर उठाकर जीने का अटल भरोसा देने वाली भाजपा है। एक और सिंडिकेट राज में अपनी संपत्ति लूटने का भय है, दूसरी ओर सिर पर पक्का घर और जमीन के मालिकाना हक का भरोसा है। एक और संदेश खाली जैसी बहनों की चीखें और बेटियों पर होता निर्मम अत्याचार है, दूसरी ओर नारी शक्ति को सुरक्षा, सम्मान और सशक्तिकरण की मोदी की गारंटी है।
एक और बढ़ती बेरोजगारी और पलायन का भय है। दूसरी ओर सुशासन, रोजगार और एक आत्मनिर्भर बंगाल का भरोसा है। साथियों, मैं आपको एक और बात कहूंगा। मतदान वाले दिन टीएमसी के गुंडे आपको जितना भी डराए, आपको कानून पर भरोसा रखना है। इस चुनाव में बंगाल से भय भागेगा। भाजपा की महाविजय से भरोसा जागेगा। बांग्ला থেকে ভয় পালাবে, মহাবিজয় থেকে সূর্য জাগবে। और मैं आपको भरोसा देता हूं, इस बार चुनाव के बाद इनके पापों का पूरा हिसाब किया जाएगा। चुन चुन के हिसाब किया जाएगा। 4 मई के बाद कानून अपना काम करेगा। चाहे कोई बड़े से बड़ा गुंडा क्यों न हो, इस बार न्याय होकर रहेगा। एक बात मैं आपको और बता दूं, ये इतने वर्षों से बंगाल की जनता का पैसा लूटा गया है। हर भ्रष्टाचारी को ये जो लूटा हुआ पैसा है ना, वो जनता को लौटाना ही पड़ेगा। साथियों, यहां की निर्मम सरकार बंगाल की इस पावन माटी पर हर रोज लोकतंत्र को लहूलुहान कर रही है। ये निर्मम सरकार अपने आगे किसी संवैधानिक संस्था को कुछ भी नहीं समझती। आपने 2-3 दिन पहले ही देखा है, पूरे देश ने देखा है, देश के न्यायप्रिय नागरिक चौंक गए। कैसे मालदा में न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाकर रखा गया। सोचिए, ये कैसी सरकार है, ये कैसी व्यवस्था है, जहां जज और संविधान की प्रक्रिया भी सुरक्षित नहीं है। तो बंगाल की आम जनता की सुरक्षा की उम्मीद इन लोगों से कैसे की जाए? मालदा में जो हुआ वो केवल टीएमसी की उद्दंडता ही नहीं थी, ये इस निर्मम सरकार का प्रायोजित महाजंगल राज है।
महाजंगल राज है। ये टीएमसी जब न्याय का शिकंजा कसता है तो संवैधानिक संस्थाओं का गला घोंटने का काम करती है। और अब तो हालात इतने खराब हो चुके हैं कि देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट को भी दखल देना पड़ रहा है। हर कोई देख रहा है कि टीएमसी बंगाल में कानून व्यवस्था का जनाजा निकालने पर तुली है। साथियों, हमारा बंगाल शक्ति पूजा की धरती है। यहां आई सभी बहनों बेटियों को, बंगाल की हर बहन बेटी से कहूंगा, बीजेपी आपके सम्मान और आपकी समृद्धि के लिए मैदान में है। बीजेपी सरकार आएगी तो महिलाओं के सच्चे सशक्तिकरण का रास्ता खोलेगी। और यह हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। इसलिए आज पूरे देश में बहनों बेटियों की फर्स्ट चॉइस बीजेपी है। साथियों, अभी तक केंद्र की बीजेपी सरकार ने हर प्रकार की मूलभूत सुविधाएं बहनों तक पहुंचाई। देश की 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाया। लेकिन ये बहुत आवश्यक है कि देश के लिए होने वाले फैसलों में भी महिलाओं की भूमिका और अधिक बढ़े। इसलिए हमारी सरकार ने लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन देने का कानून बनाया था। पश्चिम बंगाल सहित देश भर की बहनों को 2029 के 2029 के लोकसभा चुनाव से ही इसका फायदा मिले, अब ये सुनिश्चित करने का प्रयास है। इसलिए सरकार ने 16, 17, 18 अप्रैल को संसद का विशेष सत्र रखा है। माताओं बहनों का यह हक 40 साल से लटका हुआ है। अब और ज्यादा देरी ठीक नहीं है। और हाँ साथियों, मैं कूच बिहार से देश के सभी राज्यों को फिर भरोसा दिलाता हूं कि जिन भी राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण में अच्छा काम किया है, उनको सीटों के विषय में कोई नुकसान नहीं होगा। सभी का फायदा ही होगा। सभी राज्यों की भागीदारी और सबके अधिकार सुरक्षित रहेंगे। हम संसद में इस पर पक्का ठप्पा लगाना चाहते हैं कि महिलाओं के लिए अतिरिक्त सीटें बढ़े, ताकि राज्यों को इसका बड़ा फायदा मिले। साथियों, ये पूरे देश का काम है, ये किसी एक दल का काम नहीं है। इसलिए बीते दिनों हमने सभी पार्टियों से इसको लेकर चर्चा की है। मैं फिर से सभी दलों से कहूंगा कि आइए महिलाओं के हक के इस काम को सर्वसम्मति से मिलकर करते हैं।
सभी दल अपनी सकारात्मक भूमिका निभाएं। मैं बंगाल की अपनी माताओं बहनों से कहना चाहता हूं, आप भी सभी राजनीतिक दलों पर दबाव डालें, उनसे कहें कि वो संसद में खुले मन से महिलाओं के अधिकार के इस कानून का समर्थन करें। साथियों, हमारा बंगाल एक समय भारत के सबसे विकसित राज्यों में से एक होता था। विकास, व्यापार, उद्योग, कला, संस्कृति, हर क्षेत्र में बंगाल आगे रहा था। लेकिन फिर बंगाल पर ग्रहण लग गया। पहले कांग्रेस का ग्रहण, फिर लेफ्ट का ग्रहण और अब टीएमसी का ग्रहण। और इसका नतीजा ये हुआ, बंगाल के विकास की चमक फीकी पड़ती चली गई। पहले देश में एक सामान्य व्यक्ति औसतन जितना कमाता था, बंगाल में लोग हमेशा उससे ज्यादा कमाते थे। लेकिन अब बंगाल में सामान्य मानुष की कमाई देश की औसत से भी बहुत कम हो गई है। यानी आज देश आगे बढ़ रहा है, बाकी राज्य विकास कर रहे हैं। टीएमसी ने बंगाल को पीछे धकेल दिया है। देश के अधिकांश प्रदेशों में नए नए उद्योग खुल रहे हैं, लेकिन बंगाल से फैक्ट्रियां बाहर जा रही हैं। पहले बंगाल में लोग रोजगार के लिए आते थे। निर्मम सरकार ने उसी बंगाल को पलायन का केंद्र बना दिया है। साथियों, यहां सरकारी नौकरियों पर भी टीएमसी के सिंडिकेट का कब्जा है। बंगाल के हर युवा को पता है, इस सरकार में इतना बड़ा एसएससी शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ। कौन लोग उस पर शामिल थे? टीएमसी के अपने मंत्री और टीएमसी के अपने विधायक, ऊपर से नीचे तक पूरी टीएमसी सरकार इन घोटालों में शामिल थी। कट, कमीशन और करप्शन के खुले खेल में युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। साथियों, तृणमूल कांग्रेस ने पूरे बंगाल को तो बर्बाद किया ही है, उसमें भी सबसे ज्यादा नुकसान उत्तर बंगाल का हुआ है। जब भी चुनाव आता है, टीएमसी वाले हर बार झूठे वादे लेकर आते हैं। क्या क्या घोषणाएं की जाती रही है, लेकिन हालात वैसे के वैसे बने हैं। कहीं काम अटका है, कहीं जमीन का मामला लटका है, कहीं योजनाएं रोक दी गई हैं, कहीं बुनियादी सुविधा तक की सुविधा नहीं पहुंची। आप सब जानते हैं, मालदा, बालूरघाट,
और हाशिमारा एयरपोर्ट का विकास कब से लटका है, क्योंकि राज्य सरकार इसमें अड़ंगा लगा रही है। कालिंपोंग, दक्षिण दिनाजपुर और अलीपुरद्वार ये जिले आज भी मेडिकल कॉलेज के लिए तरस रहे हैं। साथियों, चाय बागानों के श्रमिकों के लिए हमने पीएम चा श्रमिक प्रोत्साहन योजना शुरू की। राज्य सरकार ने उसे भी रोक दिया। यहां के बिभोर, लोधा, टोटो जैसे जनजातीय समाज, उन्हें पीएम जनमन योजना का पूरा लाभ नहीं मिलने दिया जा रहा। साथियों, टीएमसी के अन्याय, इनकी लिस्ट बहुत लंबी है। इनके धोखे का एक और उदाहरण उत्तर कन्या भी है। जब उत्तर कन्या को बनाया गया था तो कहा गया था ये पूरे क्षेत्र के विकास का केंद्र बनेगा, लेकिन हालात ये है कि जो पैसा इसके लिए रखा गया था, इतने साल में उसे भी खर्च नहीं किया गया। अभी तक ये लोग उसमें कमीशन के तरीके खोजने में लगे हैं। इसका मतलब साफ है, नाम विकास का, लेकिन नियत और प्राथमिकता कहीं और थी। साथियों, 2012 में कुछ बिहार के लोगों से भी टीएमसी द्वारा कहा गया था इस इलाके को उद्योगों का केंद्र बनाया जाएगा। बार बार वही वादा दोहराया गया, लेकिन आज 14 साल बाद सच्चाई क्या है? जमीन पर कोई काम नहीं हुआ। 2021 में मेखलीगंज में 300 एकड़ के इंडस्ट्रियल पार्क की घोषणा की गई थी। आज 2026 चल रहा है, पूरे 5 साल हो गए, लेकिन इंडस्ट्रियल पार्क तो छोड़िए, एक फैक्ट्री तक नहीं लगी। आसपास के जिलों में भी बड़ी बड़ी बातें करने के बाद या तो कोई काम नहीं हुआ, या फिर अगर कहीं कोई उद्योग आ गया तो वो टीएमसी सिंडिकेट से परेशान है। साथियों, आज कुछ बिहार के किसानों के साथ भी बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। हमारे किसान भाई बहन कठोर परिश्रम करते हैं, पसीना बहाते हैं, लेकिन किसानों को फसल की सही कीमत नहीं मिलती। यहां पर कुछ बिहार के आलू के किसान भी आए हैं। मैं आपकी तकलीफ समझता हूं। आप मेहनत करके यहां आलू का रिकॉर्ड उत्पादन करते हैं, लेकिन जब फसल बेचने का समय आता है तो उसे औने पौने दामों पर बेचना पड़ता है, क्योंकि टीएमसी सरकार ने आपकी कोई चिंता नहीं की। यहां कोल्ड स्टोरेज की भारी कमी है। आलू चिप्स बनाने जैसा कोई उद्योग नहीं जो बड़ी मात्रा में आलू खरीद ले, इसलिए फसल सड़ने लगती है, किसानों को नुकसान होता है। भाइयों बहनों,
किसानों के लिए बेहतर जीवन और बेहतर अवसरों का काम केवल बीजेपी ही कर सकती है। ढाई लाख किसानों को हमारी सरकार ने 650 करोड़ रुपए से ज्यादा पीएम किसान सम्मान निधि में भेजे हैं। 4 मई के बाद आपके आशीर्वाद से डबल इंजन की सरकार बनेगी। कूच बिहार और उत्तर बंगाल के साथ हो रहे अन्याय का अंत होगा। ये मोदी की गारंटी है। कूच बिहार এবং উত্তর বাংলার থেকে যে অন্যায় হয়েছে তার অন্ত হবে। এটা মোদির গ্যারান্টি। साथियों, तृणमूल शासन के 15 वर्षों में बंगाल के सीमावर्ती इलाकों में डेमोग्राफी में खतरनाक बदलाव आया है। इन घुसपैठियों को टीएमसी का सीधा संरक्षण मिलता है। टीएमसी ने सीधे अपने सिंडिकेट में भर्ती करती है। इनसे बंगाल के लोगों की सुरक्षा को बड़ा खतरा पैदा हो रहा है। इसलिए भारत सरकार घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें बाहर निकालने के लिए काम कर रही है। भारत ही नहीं, दुनिया के बड़े बड़े देश इस समय गैर कानूनी घुसपैठियों को अपने यहां से निकाल रहे हैं। बड़े बड़े देश निकाल रहे हैं। लेकिन भाइयों बहनों, बंगाल में टीएमसी सरकार घुसपैठियों के बचाव में लगी है। इसलिए ये तृणमूल वाले एसआईआर का विरोध कर रहे हैं ताकि घुसपैठियों की पहचान न हो सके। उल्टा टीएमसी सीएए को रद्द करने की धमकी दे रही है। यानी जिन शरणार्थी हिंदुओं को नागरिकता मिली है, ये उनकी नागरिकता छीनेंगे। और वो नागरिकता ये किसको देंगे? अवैध घुसपैठियों को। क्योंकि इन घुसपैठियों को टीएमसी अपना वोट बैंक मानती है। भाइयों बहनों, तुष्टीकरण के इस खेल में बंगाल की महान पहचान को बदला जा रहा है। आपने देखा होगा, अभी टीएमसी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया, लेकिन उसका नाम उन्होंने बांग्ला भाषा में नहीं रखा, बल्कि उसे इश्तेहार कहा जा रहा है। आप सोचिए, ये कैसे बंगाल की पहचान को बदल रहे हैं। आप जानते हैं ना, इश्तेहार का इस्तेमाल बंगाल में किस लिए हुआ था?
1905 में मजहबी ताकतों ने बंगाल में लाल इश्तेहार जारी किया था। उसके बाद हिंदुओं का नरसंहार किया गया था। टीएमसी हमें उसी की याद दिलाना चाहती है। आपको भूलना नहीं है, यहां निर्मम सरकार में खुलेआम धमकी दी रही है कि एक खास मजहब के लोग बंगाल में हिंदुओं का रहना मुश्किल कर देंगे। तुष्टीकरण का ऐसा घिनौना खेल बंगाल के सम्मान और बंगाल की संस्कृति को मिटाने का ऐसा षड्यंत्र, लेकिन अब बहुत हो गया। अब बंगाल की पहचान बदलने वालों की विदाई बंगाल ने तय कर ली है। এই বার বাংলার পরিচয় বদলানোর চেষ্টা যে করছে তার বিদায় হবে। भाई और बहनों, इस बार का चुनाव आपके बच्चों का भविष्य तय करने वाला है। ये चुनाव महत्वपूर्ण है, इसलिए इस बार वोट बंगाल के भविष्य के लिए दीजिए। आप अपना वोट अपने खेत से कमाई के लिए दीजिए। आप अपना वोट अपने घर की सुरक्षा के लिए दीजिए। इस बार वोट अपने अधिकार के लिए दीजिए। बीजेपी उम्मीदवार को वोट देकर परिवर्तन पर मोहर लगाइए। मुझे चुनाव आयोग पर पूरा भरोसा है। इस बार बंगाल में निष्पक्ष चुनाव होगा। इस बार निर्भय चुनाव होगा और इस बार परिवर्तन का चुनाव होगा। एक बार निष्पक्ष चुनाव होवे, एक बार निर्भय चुनाव होवे और एक बार परिवर्तन जानो चुनाव होवे। आप सब इतनी बड़ी संख्या में हमें आशीर्वाद देने आए, इसके लिए एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की वंदे 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 वंदे।